अब बिला ताखिर उम्दतुल मुहद्दिसीन खतीबुल अस्र हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सदरुल वरा साहब क़िबला मुतज़िल्लहुल आली की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि हुजूर आए और अपनी हक़ानी बयानात से सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए कि इस नारे के जवाब को सुनकर शोरा मुकम्मल तौर पे स्टेज पे आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बराहिमी, फैजाने सरकारे सुरकाही, ऑल इंडिया तरही नातिया मुशायरा। अब बिला ताखिर हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए। उर्से बराहिमी में दूर दराज मकामात से आए हुए ज़ायरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्शजाह में हदिये दरुदो सलाम नज़र करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मुझसे पेशतर मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना क़ारी अमीरुल्लाह साहब से बड़ा खूबसूरत खिताब अज़मते बारगाहे रिसालत पर समाअत फरमा रहे थे और मौसूफ से पहले भी आपने कई गिरां क़द्र खिताब समाअत किए हैं। वक्त चूँकि बड़ा ही तंग है और आज की महफिल ख़ास नातिया मुशायरा से मंसूब है, इसलिए आप हजरात का ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। बस चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हजरात कुतुबुल इरशाद महबूबुल मशाइख हर दिल अजीज नेता जनाब इसराइल मंसूरी साहब की आमद हो रही है। उनका खैर मकदम है, उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। कुतुबुल इरशाद महबूबुल मशाइख हजरत शाह ऊपर तशरीफ लाएं आप। अलहाज मोहम्मद इब्राहिम कुद्दिसा सिर्रुल अजीज के उर्से मुक़द्दस की महफिल में हाजिर हुए और इन वलियों की बारगाह में हाजिर होकर फयूज़ो बरक़ात हासिल कर रहे हैं। इस मुनासिबत से मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है। अजीज़ान गिरामी, इस रुए ज़मीन पर यूं तो बहुत सारे इंसान चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं इंसानों में अल्लाह के कुछ खास बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में वजाहत और मकबूलियत हासिल होती है। वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं और अल्लाह ने अपने उन बंदों का तज़किरा कुरान करीम में खुद फरमाया और साथ ही वो बंदे कैसे होते हैं, उनकी हालत कैसी होती है, उनकी पहचान क्या होती है, कैसे हम उन्हें पहचाने कि अल्लाह के ये महबूब बंदे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सिफत भी बयान कर दी। इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के वो बंदे जो रुवे जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, संजीदगी और मतानत की चाल वो चला करते, यानी बड़े ही तवाज़ु, बड़ी इनकिसारी के साथ निगाहें झुकाए हुए वो आहिस्ता आहिस्ता रुवे जमीन पर कदम रखते हुए वो चलते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। और इन नेक बंदों के सामने अगर जाहिल और बेपढ़े लिखे लोग आ जाते हैं और उनसे वो मुखातिब होते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, यानी उनसे बहस करना अगर चाहते हैं, तो ये नेक बंदे जाहिलों से उलझते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा और अस्सलामु अलैकुम कह के आगे बढ़ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियाम। और तीसरी सिफत उन नेक बंदों की अल्लाह ताला ने ये बयान किया, इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, यानी ये नेक बंदे अपने रब के लिए सजदे और क़ियाम की हालत में रात गुजारा करते, यानी ख्वाबे गफलत में वो नहीं रहते, बल्कि उनकी रात सजदे और क़ियाम की हालत में गुजरा करती। रात में उठ करके वो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं, गाफिल हो करके अपने गर्म गर्म बिस्तर पर नहीं सोते, बल्कि थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर उसके बाद सजदे और क़ियाम की हालत में वो अपनी रात गुजारा करते। ये नेक बंदों की शान है, ये अल्लाह के वलियों की शान है, जिनके बारे में किसी शायर ने कहा, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने। वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सदरुल वरा साहब क़िबला उर्से बराहीमी
नारे तकबीर। अल्लाह के वलियों की शान मेरे भाई बहुत ही अरफो आला होती है, बहुत बुलंदो बाला होती है। अल्लाह की बारगाह में एक नाकिस और नातमाम बच्चे की क्या मकबूलियत होती है, मैं एक हदीस शरीफ सुना दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। सुनने इब्ने माजा शरीफ की हदीस, क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। उस वक्त दो यानी एक बच्चे के वालिदैन होंगे जो अपने आमाल की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से वो मुस्तहिक़े नार हो चुके होंगे, यानी उनके बारे में उनके शामते आमाल की वजह से ये उनके ऊपर इस्तिहक़ाक़े नार का फैसला हो चुका होगा। इतने में उनका एक नाकिस यानी कच्चा बच्चा जो क़ब्ल अज़ वक़्त अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाता है, नाकिस और नातमाम बच्चा उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होगा। उनके अमाल वजन किए जाएंगे, गुनाह उनके ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो मुस्तहिक़े नार हो चुके हों। उस वक्त उनका एक नाकिस और नातमाम यानी कच्चा बच्चा जो क़ब्ल अज़ वक़्त माँ के पेट से बाहर निकल जाता, वो बच्चा रब ताला की बारगाह में हाजिर होगा। यानी वो बच्चा जिसने अभी सही से इंसानी शक्ल सूरत भी नहीं इख्तियार कर सका था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वह हाजिर होगा। हदीस शरीफ में है कि अपने वालिदैन के लिए रब ताला की बारगाह में शफाअत करेगा। बल्कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जो उसकी ताबीर इस्तेमाल की है कि रब ताला से वो इस तरह से झगड़ा करेगा जैसे कि एक कर्ज देने वाला शख्स अपना कर्ज वसूल करने के लिए झगड़ा करता है। अल्लाहु अकबर। वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए रब ताला की बारगाह में शफाअत करेगा, यहाँ तक कि रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जह होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे से इरशाद फरमाएगा, अय्युहस्सिक़्तुल मुराग़िमु रब्बह अदखिल अबवैका फिल जन्नह। ऐ नाकिस और नातमाम बच्चे जो अपने रब से झगड़ रहा है, जा अपने बाप को जन्नत में दाखिल कर, अपने माँ बाप को तू जन्नत में ले जा। अब जाहिर है कि उस बच्चे ने तो अभी इंसानी शक्ल सूरत तो नहीं इख्तियार, अभी उसके हाथ को नहीं आए सही से। हदीस शरीफ में है फयजुर्रुहुमा बिसररिही हत्ता युदखिलहुमाल जन्नह। यहाँ तक कि वो नाकिस और नातमाम बच्चा अपनी नाल में अपने माँ बाप को लपेटेगा और अपने माँ बाप को अपने नाल में लपेट करके अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये वजाहत और ये मकबूलियत उस बच्चे को हासिल होगी जो नाकिस और नातमाम बच्चा हो। और मेरे भाई, अल्लाह के वलियों की शान तो ऐसी अरफ़ो आला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी वली से अदावत की, मेरे किसी वली से दुश्मनी जिसने की, मैंने उससे ऐलान जंग कर दिया। अल्लाह अकबर। है कोई जो अल्लाह से जंग कर सकता, अल्लाह से लड़ाई कर सकता है कोई? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी वली से अदावत की, मैंने उससे ऐलान जंग कर दिया। फिर इरशाद फरमाया कि वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तु अलैहि। यानी बंदा अगर मेरी बारगाह में कुर्बत हासिल करना चाहता है, मेरी बारगाह का मुकर्रब होना चाहता है अगर कोई बंदा, तो सबसे ये लाजिम है कि फराइज को अदा करे।
जो उस पर मैंने फर्ज किया है, नमाज फर्ज की है नमाज अदा करे, रोजा फर्ज किया है रोजा रखे, ज़कात फर्ज की है ज़कात अदा करे, हज फर्ज किया है हज अदा करे। अगर कोई मेरी बारगाह में मुकर्रब होना चाहता है तो फर्ज से बेहतर कोई चीज नहीं है जिससे वो मेरी बारगाह में मुकर्रब हो सकता है। बेशक बेशक। और आप अल्लाह के वलियों की बारगाह में आए, मुर्शिदाने तरीक़त की बारगाह में आए हैं, एक मुर्शिद की बारगाह में आप हाजिर हुए हैं। मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद अली इब्राहिमी दामत बरकातुहुल आलिया से आपने मुसाफा किया, फैज़ो बरकत हासिल की, एक मुर्शिद की बारगाह में आप हाजिर हुए हैं। तो जरा मुर्शिद की बारगाह का एक पैगाम भी लेते जाइए। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिरकातुल मफातीह में तहरीर फरमाया कि एक मुरीद ने बहुत खूबसूरत मकान बनाया और सोचा कि इस मकान की अब मुझे ओपनिंग करनी चाहिए, उद्घाटन होना चाहिए इसका। और जाहिर है कि कोई मकान जब बनाता है उद्घाटन के लिए अपने पीर साहब को बुलाता है, पीरो मुर्शिद को बुलाता है या किसी बड़े आलिम को बुलाता है। उसने अपने शेख को बुलाया, अपने पीर साहब को बुलाया कि हुजूर मैंने एक खूबसूरत मकान बनाया है, कुशादा मकान मैंने तामीर किया है, हुजूर जरा अपना मुबारक कदम मेरे घर में आप दाखिल फरमा दें, मेरे घर में कदम रंजा फरमा दें, ताकि आपके कदमों की बरकत से मेरा घर आफतों बलियात से महफूज हो जाए और मेरे घर में खैर बरकत आए। हुजूर जरा अपना मुबारक कदम मेरे घर में रख दें। पीरो मुर्शिद ने दावत कबूल कर ली और अपने मुरीद के घर तशरीफ ले गए। मुरीद के घर में दाखिल हुए। मुरीद ने पहले अपने पीर साहब को सब दिखाया कि हुजूर ये देखिए मैंने ये रूम इस तरह से बनाया, यहाँ देखिए मैंने रोशनदान लगाया है, यहाँ खिड़की लगाई है, ये फला जरूरत के लिए, ये फला जरूरत के लिए है। वही मकान बनाता है तो सब दिखाता ही है, ये तरीका दिखाया जाता है, पूरा मकान बना तफसील के साथ दिखाया जाता है। बड़े शौक से किसी ने मकान बनाया, पीर साहब ने, पीरो मुर्शिद ने सारा मकान देख लिया टहल करके। उसके बाद फरमाया कि मुरीद जरा अब बैठ, अब मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता। मुरीद को सामने बैठाया और मुरीद से पूछा, ये बता लिमाजा फतहता हाज़िही ताक़ा, अय मुरीद जरा बता कि रोशनदान तुमने क्यों लगाया, ये बता ये खिड़की तूने क्यों लगाई। आपसे अगर हम ये सवाल करें कि ये खिड़की आपने क्यों लगाई, ये रोशनदान क्यों लगाया है, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब होगा आपका? मकान में खिड़की क्यों लगाई जाती है? किस लिए? रोशनी के लिए, हवा के लिए। यानी नॉर्मल जवाब इस सवाल का यही दिया जाएगा कि रोशनी और हवा के लिए मैंने अपने मकान में खिड़की लगाई है, रोशनदान लगाया है। वहां पर भी मुरीद ने अपने पीरो मुर्शिद को यही जवाब दिया, लिदुखूली ज़ियाए व शुमूलिल हवा, हुजूर मैंने ये रोशनदान जो लगाया है, ये खिड़की जो लगाई है, ये हवा और रोशनी के लिए मैंने लगाया है। पीरो मुर्शिद ने कहा, आए मुरीद, एक पीर जहां अपने मुरीद को तालीम देता है, वहीं एक पीर का काम ये होता है कि अपने मुरीद की मामूली तरबियत भी करता है, मुरीद का तज़किया भी करता है। गुनाहों की वजह से मुरीद के दिल पर जो गुनाहों का जंग लग जाता है, जो गुनाहों की वजह से मुरीद का दिल स्याह होने लगता है, तो एक पीरो मुर्शिद का काम ये है कि अपने मुरीद की ऐसी तरबियत करता है कि उसके दिल में जो जंग लगा रहता है वो जंग दूर हो जाया करता है। पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से कहा, ज़ालिका अम्रुन ज़ाहिरुन हासिनुन ला मुहालता काना यंबगी लका अन तक़सुदा बिलिसालते समाल अज़ान। ऐ मुरीद, तुमने जो अपना मकसद बताया कि हवा और रोशनी के लिए मैंने अपने मकान में खिड़की लगाई है, रोशनदान लगाया है, ये तो जाहिर सी बात है कि जब तुमने खिड़कियां लगा दी, रोशनदान लगा दिया, तो तुम्हारे मकान में हवा भी आएगी, तुम्हारे मकान में रोशनी भी आएगी। ऐ काश तुमने खिड़कियां लगाने के वक्त अपने दिल में ये नियत की होती कि मस्जिद से जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा तो मेरे मकान में अजान की आवाज
आवाज भी सुनाई देगी। वाह वाह वाह। और मुअज्जिन जब मस्जिद से हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदा पुकारेगा तो मेरे मकान में अजान की आवाज भी आएगी। ऐ काश अगर तूने ये नियत की होती तो तेरा ये खिड़कियां लगाना, रोशनदान लगाना, ये भी तेरा सवाब का काम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से बराहीमी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पीरो मुर्शिद, इससे आपने दर्श लिया कि पीरो मुर्शिद अपने मुरीद की जहां तालीम उन्हें देते हैं, वहीं तालीम के साथ साथ खानकाह के अंदर मुरीद की तरबियत भी हुआ करती है। मुरीद की जहां तालीम होती है वहीं साथ ही साथ वो मुरीद की तरबियत भी हुआ करती है। आप हजरत शेखुल मशाइख सैयदना शाह तेगली अलैहि रहमत व रिजवान के हालात पढ़िए, उनकी सीरत को आप देखिए। एक पीर के नक्शे कदम पर आपको चलना चाहिए। हजरत शाह तेगली अलैहि रहमत व रिजवान की सीरत का आप मुताला करें तो उनकी सीरत में आपको ये नजर आएगा कि कुरान करीम में जो इरशाद हुआ, व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान की वो बंदे जो रुपये जमीन पर निगाह झुका करके चलते हैं, आहिस्तगी से चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते बल्कि तवाज़ु और इंकिसारी के साथ चलते हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और जब जाहिल और बेपढ़े लिखे लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यानी उलझना चाहते हैं, तो सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। हजरत शाह तेगली अलैहि रहमत व रिजवान की सीरत का मुताला कीजिए। आपके हालात में हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने तहरीर फरमाया है कि आप नमाज इशा के बाद थोड़ी देर आराम करते, फिर बिला नाका आप पाबंदी के साथ उठ जाया करते थे और तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। यानी ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, उनकी ख्वाबगाहों से उनकी करवटें जुदा रहा करती थी। नेक बंदों की ये शान हुआ करती है। अब मैं जरा एक रवायत और सुना करके फिर रुखसत हो जाता हूँ, क्योंकि मुशायरे का वक्त हो चुका है। क़यामत के दिन कुछ नेक बंदे ऐसे होंगे जिनके लिए नूर का मिंबर कायम किया जाए। अल्लाह ताला उन्हें नूर का मिंबर अता फरमाए। यहां तक कि अहले महशर उनके ऊपर रश्क करेंगे और अहले महशर ये सवाल करेंगे, बल्कि मलाइका अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करेंगे, या परवरदिगार ये तेरे कौन से बंदे हैं कि उन्हें आज तूने ये इज्जत अता फरमाई है कि इन्हें नूर का मिंबर अता फरमाया है और ये नूर के मिंबर पर बैठे हुए हैं। ऐ परवरदिगार इनका कौन सा अमल तेरी बारगाह में मकबूल हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, यानी ये मेरे वो बंदे हैं कि ख्वाबे गफलत में अपनी रात नहीं गुजारते थे, गर्म गर्म बिस्तर पर अपनी रात नहीं गुजारते थे, बल्कि उनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से जुदा रहा करते थे। यानी रात उठ करके वो इबादत किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे, जिक्र इलाही में अपनी रात गुजारा करते थे। ये अल्लाह के वलियों की शान हुआ करती है, जिनके बारे में हदीस कुदसी में इरशाद हुआ, मन नादाली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से अदावत की तो मैंने उससे ऐलान जंग कर दिया। हदीस कुदसी में ये भी है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बा, यानी बंदा फराइज की अदायगी के बाद मेरी बारगाह में तकर्रुब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, फ़अकूनु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा, यानी जब बंदा महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है तो मैं उसका वो कान हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसकी वो आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका वो
हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चला करता है। ये अल्लाह के वलियों की शान है। अब मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।